Welcome student. Today we are going to read next point from this chapter. This chapter it means the nationalist movement. Second, we will understand in these points Government of India Act 1935 and Two Nation Theory of Muhammad Jinnah, Quiet India Movement and Eclipse Mission. इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली. ओके बेटा, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जिस भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे उस हर कंपटीशन में इसके बारे में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझ. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देखिए बेटा, ये जो इंडिया का एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किया था, इस एक्ट का इफेक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आज भी है. हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का उसके ऊपर दिखाई देता है. क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग किए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, उधार लिया हुआ है. दुनिया के दूसरे देशों से इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व की हुई हैं. तो हमारे पास जो लेजिस्लेचर असेंबली है, इट मीन्स पार्लियामेंट का सिस्टम है, और जो हमारे पास लिस्ट सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने पढ़ा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकॉर्ड लिस्ट. उन सभी की लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट को डिवीजन करके दे रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है और इस लिस्ट के ऊपर कौन काम करेगा. हमारे लेजिस्लेचर जो सिस्टम है वो भी इसी एक्ट के द्वारा हमारे पास इम्पोज किया गया था. उसके बाद में हमने अडॉप्ट किया. तो जो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हमने वो अडॉप्ट कर ली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए इम्पोज की थी. तब 1935 में कौन सा एक्ट में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी बेटा मार्लियामेंटो, या हम ये कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ा था हमें, जिसको हमने क्या नाम दिया था? मार्लियामेंटो रिफॉर्म नाम दिया. उसको हम क्या कह सकते हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. एक एक्ट ये पास किया था, दूसरा एक्ट पास किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे लिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हमने नाम दिया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड. मॉन्टेगू रिफॉर्म. ये कब पास हुआ था? 1919 में पास हुआ था. तीन एक्ट उन्होंने पास किए थे. फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म कहा जाता है. सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है. ओके, और लास्ट उन्होंने पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इज इफेक्टेड बाय दिस एक्ट. सबसे ज्यादा इंप्रेशन है, सबसे ज्यादा हमारे पास जो अडॉप्ट किए हुए पॉइंट्स हैं वो इसी एक्ट के द्वारा इम्पोज की हुई पॉइंट है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया है. इट्स ओके. तो जब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने हमें क्या दिया था या हमारे लिए क्या क्या पॉलिसी इम्पोज की थी उसके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया था बेटा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. सेंट्रल लेजिस्लेटिव
या लेजिस्लेटिव असेंबली बोल सकते हैं। इट मीन्स जिसको हम पार्लियामेंट बोलेंगे, पार्लियामेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट या टू हाउसेज। ये लेजिस्लेटिव असेंबली को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इस दो पार्ट में डिवाइड, दो हाउसेज हमारे पास है, दो पार्ट है, इसको हम बायो कॉमर बोलेंगे, बायो कैमरा। ओके, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के दो पार्ट उन्होंने बनाए थे। फर्स्ट फेडरेशन असेंबली, यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली। सेकंड पार्ट बनाया था उन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट। इट मीन्स आज हमारे पास पार्लियामेंट है, बायो कॉमेरियल है, तो ये जो हमारे पास पार्लियामेंट है इसमें दो हाउसेज हैं। फर्स्ट लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। आज हमने इसका नाम चेंज कर लिया और उस टाइम इसका नाम अलग था। तो हमारे हाउसेज के लेजिस्लेचर असेंबली के दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये कब डिवाइड किया था? इंडिया एक्ट 1935। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हमने अडॉप्ट किया हुआ है लोकसभा और राज्यसभा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडियन सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे पॉइंट्स नोट हैं जो 1935 में हमें हमारे लिए दिए गए। सेकंड पॉइंट हमारे पास है जो डॉर्ची सिस्टम हमारे इंडिया ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे लिए इम्पोज किया था। डॉर्ची सिस्टम में रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट दिए थे। रिजर्व रिजर्व सब्जेक्ट में हमारे पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दी गई थी और उसके लिए मिनिस्टर एडवाइज करने के लिए रखे गए थे। और ये सारे जो गवर्नर जनरल था ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में जो काम कर रहे थे, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में डायरेक्ट था। इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। और ये जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है इसमें गवर्नर जनरल की अथॉरिटी और उसके साथ मिनिस्टर जिसको एडवाइज करते थे, और गवर्नर जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। ओके, तो ये डॉर्ची सिस्टम या डॉर्ची गवर्नमेंट यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोहरी सरकार बनाई थी, उस दोहरी सरकार में ये अमेंडमेंट लिया था। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया था कि जो प्रोविंसेस थी, इट मीन जो स्टेट थी, उसके अंदर गवर्नर डिसाइड किया था। प्रोविंसेस में ये गवर्नर बनाए थे और पुलिस और सिविल सर्विस सिस्टम वर कंट्रोल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर। जो गवर्नर बनाए थे कि उसके अंदर जो सिविल सर्विस हो गई। सिविल सर्विस के बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो काम करते हैं जिसको आप IAS ऑफिसर बोलते हैं। और जो पुलिस थी वो इसी के कंट्रोल में, गवर्नर के कंट्रोल में दे दी। इट्स ओके। और उसके बाद में आगे क्या होता है बेटा, ये सारा उन्होंने इम्पोज कर दिया था, बट कांग्रेस लीडर रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, दिस पॉइंट्स उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लखनऊ में सेशन बुलाया था 1936 में कांग्रेस के लीडर ने, तो उन्होंने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रपोजल को मानने से मना कर दिया था। उसके बाद में लेजिस्लेचर असेंबली की इलेक्शन होने थे, तो लेजिस्लेचर असेंबली में जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में हमारे कांग्रेस के लीडर ने 7 सीट गेन कर ली आउट ऑफ 11,
यानी कि 11 सीट में से 7 सीट में कांग्रेस के लीडर है वो विनर हो गए, मेजोरिटी में आ गए और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। कहाँ? स्टेट्स में या प्रोविंसेस में। ओके, बट मुस्लिम लीग डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन ए, यानी कि एक आध सीट को छोड़ करके बाकी कोई भी सीट वो विनर नहीं कर पाई मुस्लिम लीग प्रपोज्ड टू कांग्रेस लीडर फॉर द कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि जब किसी को मेजोरिटी में सीट नहीं मिलती है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है बेटे? कोलिशन गवर्नमेंट होता है कि जब मेजोरिटी में सीट नहीं आती है तो दूसरी पार्टी के साथ मिला करके और सीट पूरी कर लेते हैं कि हाफ, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा सीट जब किसी भी पार्टी के पास आ जाती है तो वो गवर्नमेंट बना लेता है। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रपोजल किया, बट कांग्रेस लीडर रिफ्यूज देयर प्रपोजल, उन्होंने मना कर दिया। तो कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने क्या किया? 2 नेशन की डिमांड की, 2 नेशन थ्योरी। ये थ्योरी किसने डिमांड की? मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना उसी के साथ था जो मुस्लिम लीग बनाई। कब बनाई थी? हमने पहले स्टडी की थी 1906 में ढाका में बनाई। जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है। और मुस्लिम लीग का जो कमांड अभी फिलहाल ले रखी थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ले रखी। कांग्रेस के लीडर ने 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कई सीटों से उन्होंने रिजाइन दे दिया। आफ्टर रिजाइनिंग द कांग्रेस लीडर मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड ए फ्रीडम, उसने आजादी मनाई कि आज हम आजाद हो गए। क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, देखिए ये यूपी है और ये हमारे पास वेस्ट बंगाल है जो बांग्लादेश इसका पार्ट है, और ये पंजाब हमारे इंडिया का पंजाब और एक पंजाबी पाकिस्तान है। इस एरिया में मुसलमान मेजोरिटी में है। यहाँ पे क्योंकि एक ही पंजाब हुआ करता था तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पे कोलिशन और यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रपोजल किया था, बट कांग्रेस के लीडर ने उसको रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद में जब इन्होंने यहाँ से रिजाइन दिया तो इन्होंने, क्योंकि अब इस स्टेट के अंदर कांग्रेस के लीडर का डोमिनेट था, और उन्होंने जब रिजाइन दे दिया तो इन लोगों ने, मुसलमानों ने इन स्टेट में अपने आप को इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया कि आज हम आजाद हो गए। क्योंकि कांग्रेस के लीडर जो यहाँ पे राज कर रहे थे उनके कैप्चर में वो नहीं आना चाहते। तो 1939 में जब कांग्रेस ने के लीडर ने रिजाइन दिया तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस किया। ओके, उसके बाद में आता है बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है? विदाउट डिस्कशन विद इंडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट है started the involve of सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे इंडियंस के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बिना डिस्कस के उसने डिक्लेयर कर दिया इन्वॉल्व होने के लिए कि भाई इंडियन से पब्लिक हमारे साथ में। बट महात्मा गांधी रिफ्यूज्ड देयर प्रपोजल, देयर डिक्लेरेशन। उन्होंने जब मना किया तो उन्होंने बताया कि अगर हम इसमें शामिल हो भी रहेंगे तो हम इंडिपेंडेंस, छोटा पॉइंट कुछ भी गेन नहीं करेंगे, इट मीन्स अभी अब आज़ादी चाहिए। तो वहाँ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसने महात्मा गांधी ने विनोबा भावे के साथ मिलकर के बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सत्याग्रह मूवमेंट। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है बेटा? द क्रिप्स मिशन। Cripps missions came in India in March 1942। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया है। क्रिप्स मिशन क्या था? इससे पहले हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा है।
उसके अंदर वो आए थे 1928 में। फिर उसके बाद में नया मिशन उन्होंने भेजा 1942 में। बट वो जब लेके आया था तो उनका जो प्रपोजल था, उनका जो कंडीशन थी, उन्होंने जो इंडियंस के लिए लेके आया था, उन्होंने बताया था कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और मैं इसको डिवाइड करने के लिए आ रहा हूँ, मेरे बैग में भरी है हुई है वो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। बट इंडियंस लीडर डिड नॉट एक्सेप्ट देयर प्रपोजल, देयर पॉइंट्स, क्योंकि उसने महात्मा गांधी ने बताया कि जो आप पे ये क्रिप्स मिशन की बात कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, इस को देने का पर्पज या हमारे लेने का पर्पज ये नहीं है। आज हमें ये नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, आज हमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, हमें फ्री होना है आपसे। और जो आप दे रहे हैं उसके लिए बताया कि पोस्टेड चेक ऑफ ए फेलियर बैंक, कि आप जो दे रहे हैं वो एक फेलियर बैंक का वो चेक दे रहे हैं जिसकी डेट जा चुकी है। डेट जाने के बाद उस चेक का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होती, उसका टाइम पीरियड होता है और वो चले जाने के बाद वो फेल हो जाता है, इनमें से हमारे लिए यूजलेस होता है। आज जो हमें दे रहे हैं वो हमें बहुत समय पहले लेना चाहिए था या हमें लेना था, आज हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए इंडियंस गवर्नमेंट या इंडियंस पब्लिक, कांग्रेस लीडर डिड नॉट एक्सेप्ट देयर प्रपोजल। क्रिप्स मिशन फेल हो गया और क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। यस, वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो।